जज साहब की सपोर्ट में कौन है? कोई बड़ा ही हाथ है। आज तक एफआईआर नहीं हुई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हाई कोर्ट के जज साहब यशवंत वर्मा, जिनके घर में 14 तारीख को आग लगती है। साहब दिल्ली से बाहर होते हैं, पीछे आग लग जाती है और आग लगने के बाद जो खुलासा होता है तो 5 बोरियों में नोट, जिसका आंकड़ा 15 करोड़ बताया जाता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में 15 करोड़ का आंकड़ा शो किया है। और वो बोरियों में जब आग लग गई तो उसमें कुछ जल गए, कुछ अध जले। बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी किया है, पहले तो उस पर लीपापोती हो रही थी, सब एक दूसरे को बचाने में और चुप पड़े थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भला हो, जिसने जो वीडियो जारी करके जनता तक पहुंचाई, उसके लिए सल्यूट के बिगड़ दबाव के काम किया। तो दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि 14 तारीख को आग लगी और वहां पर जो पुलिस पहुंचती है और फायर ब्रिगेड टीम पहुंचती है, इसका काम इसको याद दिलाना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि इसका काम क्या है। वहां पे नुकसान हुआ है, आदमी जला है, परिवार जला है, परिवार का सामान जला है, या फिर घर में क्या नुकसान हुआ है, उसकी बाकायदा रिपोर्ट बनानी ऑन मौके पे और पंचनामा करना। जो सामान जब्त हुआ है उसको सामान को जब्त करना था। जो लोड थे वो सामान नहीं था, वो लोड थे, नहीं तो कागज थे वो, और नहीं कपड़े थे जिसको ऐसे ही छोड़ के चले गए। कागज है जल गया कोई बात नहीं, कपड़े हैं जल गए कोई बात नहीं। लेकिन पुलिस का और फायर ब्रिगेड का या वहां तत्काल ईडी को पहुंचना चाहिए था। जिस तरह से वहां पे लोड जलते हुए नजर आए तो फायर ब्रिगेड को और पुलिस को तत्काल ईडी को सूचित करना चाहिए था और अपने अपने एक्शन में आना चाहिए था। नहीं किसी जिम्मेवारी के साथ फायर ब्रिगेड ने अपनी जिम्मेवारी निभाई, नहीं पुलिस ने निभाई, और नहीं ईडी को सूचना लगी कि नहीं लगी पता नहीं। अब सवाल यह है कि 12 दिन के बाद में पुलिस अधिकारी साहब पहुंचते हैं। वो जब क्यों पहुंचते हैं? जब 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की टीम का गठन कर दिया, जब वो जज साहब के घर वर्मा जी के पास पहुंचते हैं, जब पुलिस अधिकारी 12 दिन बाद वहां पहुंचते हैं और उस घर का जिस कमरे में आग लगी थी, लोट जले थे, उसका ताला अब लगाया जाता है। उसका काम क्या था कि 14 तारीख की रात को ही, चाहे उसमें जो भी मटेरियल जला था उसको सील करना चाहिए था, और लोट देख के तो बिल्कुल ही सील करना चाहिए था कि भाई लोट जले हैं ये, और वो अनगिनती। नहीं तो रिपोर्ट बनाई, नहीं कोई पंचनामा किया, नहीं सामान जब्त किया, सब ऐसे ही छोड़ छोड़ के कैसे चले गए? कितनी बड़ी लापरवाही। कौन फंसेगा इसमें? फंसेंगे, जवाबदेही होगी फायर ब्रिगेड और पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो चीफ हैं, जिन्होंने अपने बयान बार बार बदले कि हैं लोट थे या नहीं थे। फिर कहते हैं नहीं थे, वहां पर कुछ नहीं था, फिर कहा हमने ऐसा नहीं कहा कि वहां पर लोट नहीं थे। तो चीफ के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। क्या इनकी क्या मिली भगत है, क्यों बचाने पे लगे थे? दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, बात रही अब कानून की, कि आम जनता में और जज और मंत्रियों में क्या फर्क है। ये कहावत है कि सबके लिए समान कानून है। अगर यही लोट किसी आम आदमी के या किसी विपक्ष के घर मिलते
क्या ईडी और ये सरकार जो सत्ता में बैठी है, केंद्र में है, जिसके अमित शाह मालिक हैं सभी एजेंसियों के, क्या ये चुप बैठते? क्या ये चुप बैठते? आज तक एफआईआर नहीं हुई है, जबकि वकीलों का एफआईआर करने के लिए आचिका लगी हुई है और भी पूरा प्रेशर पड़ रहा है वकीलों का, लेकिन अभी तक, क्योंकि पुलिस किसके अंडर में आती है आप सभी जानते हैं, पुलिस किसके अंडर में आती है आप सभी जानते हैं। अब सवाल ये उठता है, जैसे ये बात तो हो गई यहां पे खत्म, दूसरी बात उठती है, जैसे उनको पता लगा वर्मा जी को पुलिस कमिश्नर ने फोन किया, उन्हें बताया ऐसे ऐसे बात है आपके घर में, ऐसे ऐसे बात है कि नहीं, लेकिन उन्होंने सारी चीज को नकार दिया कि नहीं मेरे घर में उसमें आना जाना है, उसमें तो गार्ड भी जाते हैं, ये भी जाता है वो भी जाता है, उसमें किसी का आना जाना नहीं है, वो पैसा कहां से आया। अब सवाल ये उठता है कि पैसा कहां से आया, फिर कोई पॉकेट में रख के तो ले नहीं गया 5 बोरा। तो सवाल ये उठता है, क्या वो कमरा जज साहब का पैसा नहीं है, तो क्या वो कमरा में जो लोट रखे रहते थे वो इसीलिए यूज हो रहे थे, इसलिए यूज हो रहे थे कि वहां से पैसे का लेन देन होता था। क्या सरकार का पैसा था वो, या फिर जो चुनाव से, अभी विधानसभा चुनाव गए हैं, इससे चुनाव से बचा हुआ पैसा था, तो वो जज साहब पे कोई शक नहीं करेगा क्या जज साहब को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ा राज है, और अगर इसकी बारीकी से जांच हो तो इसमें बहुत बहुत बड़े खुलासा हो सकते हैं, इसमें बड़े बड़े फंस सकते हैं और इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये देश खोखला क्यों हुआ है, ये घुसखोरी से हुआ है, पूरी जनता बेगाना क्यों है, देश में महंगाई बेरोजगारी क्यों है, देश में पैसा क्यों है, कहां है, लोगों के पास जनता भुखमरी क्यों है, इसलिए कि जो बड़े बड़े नेता जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, ये वो अपना भन्ना भन्ने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत बहुत बड़े खुलासा होने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, प्रेम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।